कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। A poet, singer and performer. अनामिका जैन अंबर की रचनाएं दिलों को छूने और बदलाव लाने की शक्ति रखती हैं। उनकी पोएट्री देशभक्ति, नारीत्व और अभिव्यक्ति की खूबसूरती को सेलिब्रेट करती है। अपनी कला के माध्यम से वह अनगिनत लोगों को इंस्पायर और अपलिफ्ट करती रहती है। जी हाँ, हमारे साथ हैं देश की जानी मानी कवियत्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर, जो है एक स्टार पोएटेस। हम नारी शक्ति के को यहाँ मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए उपस्थित हैं, तो मैं लेटेस्ट पोएम और जो नारी पर मैंने जो लेटेस्ट लिखा है उसमें से एक चुनती हूँ, मैं नारी पर सुना देती हूँ। सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। तो ये मेरी 4 लाइनें। आप कई भूमिकाएं निभाती हैं, मदर, वाइफ, पोएट, सिंगर, परफॉर्मर एटसेट्रा। यदि आपको एक ही दिन के लिए सिर्फ एक भूमिका चुननी पड़े तो वह कौन सी होगी और क्यों? देखिए, मैं कभी भी इस क्वेश्चन से, इस प्रश्न से सहमत ही नहीं होती हूँ कि आपको सारी भूमिकाएं निभानी होती हैं। नारी से, एक नारी से ही ये क्यों पूछा जाना चाहिए कि वो माँ है, वो बेटी है, वो वर्क भी करती है, वो पत्नी भी है, वो बहू भी है, तो वो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती है? ये पूछना गलत है, क्योंकि ये तो हमारी दिनचर्या है और ये ऐसे ही हर किसी की दिनचर्या होती है। जो भी जीव इस प्रकृति में है, सबकी दिनचर्या है, क्योंकि हमसे उम्मीदें ज्यादा की जाती है, हमसे आशाएं ज्यादा की जाती है, क्योंकि ऐसे लगता है कि नारी हर किसी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकती है। तो इस उम्मीद के लिए, इस एक्सपेक्टेशन के लिए हम लोगों से ये पूछा जाता है कि आप इतनी सारी भूमिकाओं को निभाते हैं, कोई एक ऐसी भूमिका जो केवल एक दिन के लिए आप बस वही निभाना चाहें। तो मैं यही कहूंगी कि हाँ, मैं एक ऐसी भूमिका जिसमें मैं खुद अनामिका अंबर हूँ, और वो अनामिका अंबर कुछ भी हो सकती है उस दिन, चाहे वो माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, वो कवित्री हो सकती है, वो बहू हो सकती है, कुल मिलाकर नारी की भूमिका निभाना चाहूंगी। अगर छोटी अनामिका आपको आज देखती तो वह क्या कहती? छोटी अनामिका यदि मुझे आज देखती तो वो ये कहती कि हाँ, मुझे पता था कि बड़े होकर के मुझे ऐसे ही बनना है क्योंकि मुझे बाल कवित्री बचपन से कहा जाता रहा है, और मैंने शुरू से ही इस बात को, जब मैं नई नई मंचों पे आई थी तो मैंने शुरू में ही ये लिख लिया था कि जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, हमको लगी बुलंद जमीन आसमान से। जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, हमको लगी बुलंद जमीन आसमान से। अंबर पे गुल खिलाने का जिसको मिला हुनर, पानी भी निकाला है उसी ने चट्टान से। तो ये छोटी अनामिका बड़ी अनामिका को कहते रहती थी। यदि वो आज मुझे देखती तो वो यही कहती कि मैंने यही सोचा था कि आप यहीं तक पहुंचोगे, और हाँ अनामिका, आप यहाँ तक पहुंचे। लिटरेचर और परफॉर्मिंग आर्ट्स में महिलाओं को लेकर ऐसा कौन सा स्टीरियोटाइप है जिसे आप तुरंत खत्म होते देखना चाहें? बिल्कुल। देखिए, मुझे ये प्रश्न बहुत पसंद आया, और उसका कारण ये है कि अनामिका अंबर को जाना ही इसीलिए जाता है। मैं ट्रेंड सेटर के नाम से फेमस हुई हूँ। ट्रेंड सेटर जो कि मैंने सबसे पहले परफॉर्मेंस में तोड़ा, वो ये था कि एक लोगों के मन में एक छवि होती थी किसी साहित्यकार को लेकर, किसी पत्रकार को लेकर के, या किसी कवि या कवित्री को लेकर के, एक छवि के बड़ी सी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल और बिल्कुल अव्यवस्थित सा चेहरा और अव्यवस्थित सा सामान, और वो साहित्यकार है, या कवित्री वही लंबी से पल्लों के साड़ी। हालांकि ये हमारा भारतीय परिधान है और मैं इसके पूरी तरह से पक्ष में हूँ, लेकिन लोगों की जो मानसिकता थी
या कोई ऐसी बात जो युवा पीढ़ी को नहीं समझ में आ रही होगी, तो ये एक लोगों के मन में ये एक मानसिकता थी कवियों को लेकर के, खास तौर से कवित्रियों को लेकर के। तो परफॉर्मेंस में ये चीज मैंने तोड़ी है। मैंने ये बताया कि आप क्या पहन के आ रहे हो वो भारतीय परिधान होना चाहिए और हमारे देश की संस्कृति को कहीं कम ना करता हुआ हो, वो देश की संस्कृति को बढ़ावा देता हुआ हो। साथ ही आपकी बातचीत जो हो वो समय के साथ बदली हुई होनी चाहिए। परफॉर्मेंस में मैं एक बदलाव जरूर अभी के अभी तुरंत चाहूंगी, वो ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि आपने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया और सामने वाला सुन रहा है, तो ये छोड़ दीजिए। आप यदि कुछ बोल रहे हैं तो उसे सबसे पहले खुद को एंटरटेन कीजिए। मींस आपको वो बात खुद को सुकून दे रही है। यदि आपने पोएट्री सुकून के लिए सुनाई तो पहले आपको सुकून दे रही है। यदि आपने कुछ हास्य सुनाया तो पहले आपको हंसी आनी चाहिए। यदि आपने कोई ऐसी बात कही कि जो करुण रस की है तो वो पहले आपको लगना चाहिए। यदि आपने उसे समझ लिया है तो सामने वाला समझ जाएगा। ये चीज होनी चाहिए। तो एक तो मैं ये रूढ़िवादिता खत्म करना चाहूंगी कि आप गए स्टेज पे और कुछ भी सुनाना शुरू कर दिया। आपकी प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए। दूसरा, लिटरेचर में मैं ये खत्म करना चाहूंगी कि नित नए प्रयोग करना चाहिए। जो चीजें हो चुकी हैं उन चीजों को आप अनुभव के लिए जरूर लिखिए, लेकिन क्या नया ला सकते हैं जिससे कि पाठक जुड़े, वो जरूर इसमें होना चाहिए। तो रूढ़िवादिता उसमें ये रहेगी कि आप जो चला आ रहा है उसी को ना लिखते रहे। ये बदलाव मैं चाहूंगी। अगर विमेंस डे का एक थीम सॉन्ग होता तो वह कौन सा होना चाहिए? देखिए, यदि थीम सॉन्ग होता तो मैं तो अपना ही कोई ना कोई सॉन्ग इसमें डालती। और मुझे मेरी पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं कि आधुनिकता की परछाई पल्लू छोड़ चुकी है माई, कहने वाले बहुत मिलेंगे पर क्या सच ये जान सके।